वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के ब्रिज कोर्स के एक्सरसाइज 1.5 पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि अभी पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 में हमने 0 से 10 तक के पहाड़े पर चर्चा की। तो पहाड़ा जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, उसी तरह इस वीडियो में भी है कि किसी संख्या के क्रमिक गुणनफल को पहाड़ा कहते हैं। अंग्रेजी में यदि इसको कहना है तो ए मल्टीप्लिकेशन टेबल इज ए लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इन ऑर्डर। मतलब किसी भी संख्या को क्रम से एक दो तीन आदि से गुणा करने से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों की सूची को हम पहाड़ा कहते हैं। यहाँ पे 2 का पहाड़ा का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। चलिए अब आगे एक्सरसाइज 1.5 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 11 से 10 तक के पहाड़े दिए हुए हैं। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, इस तरह से 11 से लेकर 20 तक का पहाड़ा दिया है जिसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब जब ये पहाड़ा याद हो जाएगा तो आपसे प्रश्न हल करते बन जाएगा। जैसे 14 का पहाड़ा यहाँ पे कह रहा है, 14 एकम क्या लिखना है 14, फिर 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, इस तरह से। फिर यहाँ 17 का पहाड़ा लिखना है खाली स्थान में जहाँ है। फिर आगे इसी तरह 14 और 17 का पहाड़ा लिखने के बाद यहाँ पर अब कह रहा है 18 9 जा कितना होता है। तो 18 का पहाड़ा आपको याद है तो 18 9 आप लिख देंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से 13 का, इस 15 का और 13 का इस तरह से मान दिया हुआ है। यहाँ सही जोड़ी दी हुई है, जैसे 11 सते 77, तो इसका सही आंसर 77 होगा। यहाँ पे आपको 77 लिख देना है। 13 25 65, तो 65 होता है, यहाँ पे 65 लिख देना है। इस तरह से आप 20 तक का पहाड़ा अच्छे से याद कर लें तो ये सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे हल हो जाएंगे और आगे भी आपको मैथ पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। तो अभी तक आपको 10 तक का पहाड़ा याद हो गया है, 0 से 10 तक। अब आपको 11 से 20 तक पहाड़ा याद करके इन प्रश्नों को हल करके अपने कॉपी में ये सभी प्रश्न नोट कर लेना है। अब अगली एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए जिससे परीक्षा में आपके अच्छे अंक आ सकें और मैथ में आप हमेशा आगे रहें।